तेजी से देश में बहुत बढ़िया उत्तम काम हो रहा है। आज हमने भारत की खुद की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की फैसिलिटी को भी, प्रोटोकॉल को आज रिलीज किया। अभी तक हम विश्व में जो समय तय होता था वो भारत में लागू करते थे। अब भारत के खुद का समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अब भारत निर्धारित करे और उसकी पूरी जो टेक्नोलॉजी बैकबोन है वो इसरो के साथ मिलके अब भारत में भारत का समय तय होगा। तो जो थोड़ा बहुत कभी कभी आप में से किसने देखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं कि आप अपने खुद के टाइम को मिला लें कोई भी अंतर्राष्ट्रीय घड़ी से और हमारे मोबाइल के टाइम को देखें तो कभी कभी कुछ सेकंड्स का मिसमैच होता है और कुछ सेकंड्स का मिसमैच कभी कभी बड़ा घातक हो सकता है। ये तो हम सब जानते हैं। तो मैं समझता हूँ मोदी जी ने एक और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज समय भी अपना भारत का खुद का हो। अब हमारे जो वेट्स एंड मेजर्स हैं उसको सर्टिफाई करने के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा। अब वो भी भारत को OIML सर्टिफिकेशन की पदवी मिल गई है। सर्टिफिकेशन हम खुद दे सकते हैं। तो जहां पहले हमारे वेट्स एंड मेजर्स विदेश जाते थे सर्टिफाई करने के लिए, या जो मशीन्स या जो मास्टर्स थे वो विदेश जाते थे, अब भारत का सर्टिफिकेट दुनिया भर में एक्सेप्ट होगा और दुनिया से लोग भारत आएंगे सर्टिफाई कराने। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी होगी, निर्यात भी बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भी होगी। ऐसे कई चीजें आज वहां पे उद्घाटन की। वैसे एक का जिक्र जरूर करूंगा कि वेट्स एंड मेजर्स, लीगल मेट्रोलॉजी, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर ड्यूटीज, ये भारत में नई चीज नहीं है। मुझे अभी तक लगता था कि शायद कौटिल्य के समय से, मैंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पढ़ा था कि अशोक के समय से ही चाणक्य ने या कौटिल्य ने इस पे लिखा है कि वेट्स, मेजर्स, उसकी इम्पोर्टेंस, ये सब तो मैंने पढ़ा था। लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली के साथ संकलित किया उद्योगता विभाग ने और निकाला कि ये वास्तव में हमारे पुरातन में हजारों साल पहले भी एक कल्पना थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन तक में इसका प्रमाण मिलता है। वेट्स, मेजर्स और कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज का जिक्र हमारे मनुस्मृति तक जाता है। इतना पुराना है देश के लिए। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए नई पॉलिसी कुछ ही घंटे पहले रिलीज हुई है। ई व्हीकल पॉलिसी टू प्रमोट इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मुझे आप सबसे साझा करते हुए बड़ी खुशी होती है कि दुनिया भर से अब हम आमंत्रण कर रहे हैं कि लोग भारत आए, भारत में तेज गति से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े और हम विश्व शक्ति बने। भारत से पूरी दुनिया में भारत की बनी हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टाटास की हो, महिंद्रास की हो और दुनिया भर के जो भी यहाँ आना चाहे सब लोग भारत में बनाए। भारत में बड़ा इकोसिस्टम बने, पार्ट्स का, डिजाइन का, ऑटो कंपोनेंट्स का, बैटरी बनाने का। लाखों लोगों को नए रोजगार के अवसर मिले, हमारे युवा युवतियों को नए काम, स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिले, देश भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सबसे बड़ा लाभ हमारे उपभोक्ताओं का हो, जिनको ए इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती मिले, बी बिजली सस्ती होने के कारण आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, गाड़ी चलाने का, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाने का खर्चा कम हो, आप पर बोझ कम हो, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश का कम हो। इलेक्ट्रिक बसेस हो तो जो बसेस चलाने वाली स्टेट की या बाकी संस्थाएं वो किराया भी कम लें, उपभोक्ताओं को लाभ हो। भारत का फॉरेन एक्सचेंज जो तेल खरीदने में विदेश से क्रूड ऑयल में खर्च होता है उसमें भी बचत हो।
फॉरेन एक्सचेंज बचे तो रुपया और मजबूत हो, रुपया मजबूत होता है तो महंगाई कम होती है, महंगाई कम होती है तो ब्याज के दर कम होते हैं, जिसको कहते हैं विन विन सोल्यूशन। उसके लिए आज ये ईवी पॉलिसी रिलीज करी गई है। मुझे पूरा विश्वास है अब भारत विश्व का इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बनेगा और हम तेज गति से इसमें लाखों लाखों लोगों को अवसर देंगे, नौकरी देंगे, नए रोजगार देंगे और लाखों करोड़ का व्यापार, व्यवसाय और निर्यात इस क्षेत्र में भी भारत करने जा रहा है। मित्रों, आज मैंने महंगाई, उपभोक्ताओं पे तकलीफ नहीं हो उसके लिए पहले भारत दाल, मूंग की दाल, भारत दाल, चने की दाल 60 रुपए में, भारत आटा 27.5 रुपए में, भारत चावल 29 रुपए में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर देश में 21,000 अलग अलग आउटलेट्स में, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स साइट्स पे उपलब्ध कराना शुरू किया था, जिसके कारण आज देश में विश्व के परिप्रेक्ष्य में या आज से पहले 2014 के पहले के आप 65 वर्ष की भारत की आज़ादी का कार्यकाल देख लें, सबसे कम महंगाई आज भारत में इसलिए देखने को मिलती है कि प्रोएक्टिव स्टेप्स मोदी सरकार समय समय पे करती रही। उसी कड़ी में आज भारत मूंग दाल भी मैंने पिछले कार्यक्रम में लॉन्च किया और हमारा दिन रात 550 से अधिक केंद्रों पे मॉनिटरिंग होता है प्राइजेस का। देश भर की प्राइजेस का संकलन एक वेबसाइट द्वारा किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टडी करते हैं कि कहाँ कीमतें ज़्यादा है, कहाँ पे माल उपलब्ध है जिसको वहाँ पहुँचाए तो कीमतें संतुलन में रहेगी। और अगर कभी किसानों का सामान बहुत कम दाम पे बिक रहा है और उनको नुकसान हो रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब तक 28,000 करोड़ रुपए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से खर्चे हैं, जिससे जब किसान का दाम कम होता है तो उनको सही दाम पे अपना माल, अपना उत्पादन बेचने की सुविधा एनसीसीएफ नैफेड के द्वारा उपभोक्ता विभाग देता है और उस सामान को आप सब तक, उपभोक्ताओं तक, कंज्यूमर्स तक, 140 करोड़ लोगों तक सस्ते दरों पर मिले। बीच में अगर कुछ डिस्काउंट देना पड़े या सब्सिडाइज करना पड़े तो केंद्र सरकार करती है। तो ऐसे